नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। एक प्रश्न उठता है कि हम यदि पितरों को श्रद्धा देंगे तो वो हमको क्या देंगे? हमको आशीर्वाद देंगे, हमको शक्ति देंगे और हमको जीवन के सभी सुख भोग भी दे सकते हैं। अगर हम अपने साहित्य को देखें, सनातन साहित्य, भारतीय साहित्य को देखें, तो एक पहले प्रश्न समझिए, क्या वायु आपको दिखती है? नहीं दिखती है। गर्मी आपको दिखती है? नहीं दिखती है। लेकिन वायु को आप संपीड़न करें, एक निश्चित टेम्परेचर पर, प्रेशर पर आकर के वो लिक्विड बन जाती है। ठीक है। गर्मी भी, हम गर्मी का जो सोर्स है वो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है ये दो प्रकार का होता है। मैंने बताया कि पहले बताया था 5 तत्व से मिला के बना है, जिसमें भूमि और जल तत्व निकलने के बाद जो बचता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, और फिर खाली भाव बचता है, आकाश तत्व होता है, तो कारण शरीर होता है। वो अभी नहीं बताऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा। तो जो शरीरधारी वर्ग है और एक अशरीरधारी वर्ग है। तो अशरीरधारी वर्ग में कौन आता है? पितर, मुक्त, देव, प्रजापति। और शरीरधारियों में कौन आते हैं? उद्दिज, स्वदेजक, अंडज, ठीक है। अब जो 84 लाख योनियाँ, देखिए हमारे वहाँ 84 लाख योनियाँ बताई हैं, लेकिन साइंस अभी तक कुल 70 लाख खोज पाई है। 14 लाख योनियाँ और खोजनी है। योनि का तात्पर्य कुल जीवों की संख्या, प्रजातियाँ, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की प्रजातियाँ अभी तक 70 लाख खोजी है, 84 लाख है। अब 84 लाख योनियाँ तो शरीरधारियों की हैं, वे स्थूल जगत में रहती हैं, आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं तमाम। और इसके अलावा जो देव हैं वो 33 कोटि यानी 33 वर्ग, 33 प्रकार के हैं। वो शक्तियाँ जो हमको संचालित करती हैं, उनमें जैसे कि 12 जिनको हम आदित्य कहते हैं, जिनसे कि हम जीवन ग्रहण करते हैं। 11 विनाशक, जिसको हम रुद्र कहते हैं, यानी विनाश करने वाली। तो विनाश करने वाली शक्ति एक कम है, सृष्टि वाली एक ज़्यादा, इसलिए सृष्टि चल रही है। फिर 8 हम जो है वो क्या कहते हैं, रुद्र, वो कहते हैं वासुदेव कहते हैं। 8 प्रकार की नाड़ी जो वायु बहती है हमारे शरीर में है, और 2 हमारे जो है वो अश्विनी कुमार यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए रहते हैं। तो कुल 33 होते हैं। तो अब सवाल ये है कि बहुत से लोगों ने कोटि को करोड़ समझ लिया, वो अलग बात है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इनका अस्तित्व है कि नहीं है। आप सूक्ष्मदर्शी से देखें तो आपको माइक्रोन दिखेगा। आप पीने के दूध में को, जो पीने से पहले, पानी पीने पहले आप एक उसमें माइक्रोस्कोप में देख लीजिए, आपको करोड़ों सूक्ष्म जीवी चलते हुए दिख जाएंगे। यहाँ तक कि उसका चित्र आप देखेंगे तो आप खाएंगे नहीं। दही आप देख लीजिए, कितने आपको उसमें सूक्ष्म जीवी दिखेंगे, आप खा नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से एक पैदा होकर तुरंत मरने वाले और लंबे समय चलने वाले जीव होते हैं। तो हमारे वहाँ जो ऋषियों की जो सूक्ष्म दृष्टि थी, उन लोगों ने इन सभी जीवों को देखा और लिखने का प्रयास किया। अब जैसे उद्दिज जो वर्ग होता है, उसमें पेड़ पौधे, लता, गुल, घास, तड़ी, अन्य जड़ी बूटी की हुई है। और जो स्वेदज जो होते हैं, यानी जो पसीने से उत्पन्न होने वाले, जैसे जूं इत्यादि का नाम लिया है, लेकिन ये वास्तव में मेरुदंड रहित प्राणियों के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, टिड्डी, तितली आते हैं। अंडज वो हैं जो अंडा दे करके उत्पन्न करते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ये जानवर है, कुछ मतलब जीव हैं जिनके कान नहीं होते हैं, जीव हैं, पशु पक्षी हैं कुछ, वो अंडा जो देते हैं, सांप है जैसे ये सब, तो अंडा फोड़ करके फिर शरीर निकलता है, अंडे में विकसित होता है, निकलता है। इसमें जैसे मछलियाँ, रेंगने वाले पक्षी, कीड़े आते हैं, है ना। और जिनके बोला जाता है जिनके कान नहीं होते हैं वो अंडा देते हैं। जैसे आपका चमगादड़ है, उसके कान होते हैं तो वो बच्चा देता, अंडा नहीं देता है, लेकिन उड़ता भी है, वो बीच का हो गया वो। और चौथे जो जरायु होते जिसे पिंडज कहते हैं,
पिंडज वो होते हैं जो माँ के नाल से जुड़े होते हैं, तो यानी जो बच्चे देते हैं, सीधे अंडा नहीं देता, अंडा पेट में ही फूट जाता है जो होता है, जो मतलब एक तरह से खोल होता है जिसमें बच्चा बड़ा होता है। तो मनुष्य को और पशुओं को इसी पिंड श्रेणी में रखा जाता है। बाकी अंडज और इस तरह से होते हैं बिना रीढ़ की हड्डी वाले। अब सवाल ये है कि जो 84 लाख योनियां हैं उनमें से हम कितनी प्राप्त कर पाते हैं। तो इनका जन्म ये हुआ कि जो सृष्टि का आरंभ था, जिसे मैंने पहले बताया, ऊर्जा थी h और E=mc² के अनुसार उसका जो है मास में कन्वर्जन हुआ और वो धीरे धीरे इन चारों कैटेगरी के जीव बनते चले गए। अब प्राणियों जो होते हैं उनके बीच में एक चीज़ कॉमन पाई जाती है जो सनातन है। सनातन का अर्थ जो कभी नष्ट ना हो, जो मनुष्य के सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। जैसे कि बच्चा छोटा होता है, उसको प्रेम पता है, आप उसके मुंह में तलवार दीजिए वो चूसने लगेगा, उसको ये पता आप काटने वाले हैं, उसको मारने वाले हैं। तो ये प्रेम उसका सनातन है। सहचर्य, सहयोग, स्नेह, संवेदनशीलता, ये सब सनातन है, मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। लेकिन कुछ जगह इनको जबरदस्ती मार दिया जाता है बच्चों को, हिंसा सिखा करके, वो अलग बात है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसी प्रकार से जो जल और क्या कहते हैं, भूमि और वायु को मिलाकर के जो तत्व बने, उनके अंदर प्राण डाले गए। ऊर्जा का छोटा संग पॉकेट में अंदर छोड़ दिया गया, वो प्राण बन गया और हमको ये दिखाई देने लगा। लेकिन वो जो भूमि और जल हट गए और हमारे जो 3 तत्व बचे, अगर क्रोध में प्राण त्यागते तो अग्नि तत्व रह जाता है, वायु और आकाश तत्व रहता है, पर यह भी नष्ट हो जाता है, कारण शरीर बनता है, जिसे भाव शरीर बोलते हैं। तो हमारी जो दिव्य योनियाँ हैं, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप ये समझे, मानव शरीर सबसे शक्तिशाली होता है। 4 वर्ग हैं इसमें, पितर यानी हमारे पूर्वज, भूमि और जल यहाँ छोड़ गए, 3 तत्व लेके चले गए। अब वो अगले जन्म में गए नहीं गए हमें नहीं पता, उनको अगला जन्म हुआ नहीं पता हमें, और बहुतों का होता है, बहुत का नहीं भी हो सकता है। किस अवस्था में उन्होंने प्यार ताकि उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो अभी पितर लोक में होंगे या प्रेत योनि में होंगे या किसी अन्य योनि में गए होंगे, वो भाव पर निर्भर करता है। तो 4 वर्ग जो हमारे पितर, मुक्त, देव और प्रजापति, इन लोगों में भूमि और जल तत्व नहीं होता है, और ना तो वो आँखें होती है जैसे हम लोग देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म शरीर जो कहा जाता है उनके अंदर, लेकिन शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की तन्मात्राएं उनके शरीरों में विद्यमान रहती हैं, क्योंकि वो भावों के रूप में जाती हैं और भाव रहते हैं उनके अंदर। भावों का कोई विशेष रूप नहीं, लेकिन सब एक मतलब एक क्या कहते हैं, अनुभव या अनुभूति टाइप रहती है। तो ये जो है शरीरधारी प्राणियों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो सीमित है, इस पिंजरे में बंद है। उनका सूक्ष्म शरीर जो है वो पिंजरे में बंद नहीं है। तो वो अगर बहुत प्रसन्न हुए, उनमें शक्तियाँ हुई, तो वो हमारे बिगड़े कामों को बना सकते हैं, सामने वाले के सूक्ष्म शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, हमको असफलता की जगह सफलता दिला सकते हैं, हमको भौतिक वस्तुएं भी दिला सकते हैं, हमको किसी का कृपालु मतलब कोई हम पे कृपा करे, राजा का प्रिय भी बना सकते हैं, राजा के मन में बदलाव करके। समझ गए आप? तो आप इनका जो आप जब श्राद्ध करते हैं तो आप एक तरह से उस जो अशरीरधारी हैं उनको आप जो है प्रभावित करते हैं कि वो आपके फेवर में आए। ठीक है। अच्छा, प्रजापति क्या होते हैं? देखिए, प्रजापति जो दिव्य आत्माएं होती हैं, प्रजापति यानी जो निर्माण करता है, दिव्यात्माएं होती हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि उनका शरीर सीमित नहीं है, ये जो साकार है ये सीमित होता है, निराकार सीमित होता है,
ये पहले मैंने महागणेश गणेश की व्याख्या में आपको बताया कि महा का अर्थ होता है निराकार, और ऐसे होता है जैसे गणेश साकार, महागणेश निराकार ब्रह्म रूप। तो वो ब्रह्मांड में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। बहुत से योगी इसीलिए जो योग के मार्ग में चल करके अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल करके दूसरे लोगों की यात्रा भी करते हैं। ये संभव है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के आपने अनुभव लिए, किस लेवल के आप बनना चाहते हैं। तो इसीलिए ये मैं बात तो बहुत लंबी, लेकिन समय हो गया, अभी कितना समझाऊँ। तो मैं ये बताता हूँ कि हम अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उन सूक्ष्म शरीरों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर हमको आशीर्वाद दें, हमारे बिगड़े काम बनाएं। इसलिए श्राद्ध किया जाता है। सनातन के हर कार्य में एक विज्ञान छिपा होता है। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में अवस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म। और आगे कभी हुआ तो और चर्चा करेंगे।